प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेट्रो। दोस्तों, मैं हूं वीरमणि कुमार। आज आप लोग का मैथ का बेसिक बताने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगेगा। तो आइए हम सबसे पहले आसान तरीके से हम गुणनफल कैसे निकालते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि गुणनफल नहीं आता है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए। आपको गुणनफल अगर नहीं आया तो फिर कहिएगा कि हाँ, आपने गुणनफल बढ़िया से नहीं बताया। तो आइए हम देखते हैं कि आपका गुणनफल किस तरह से बनता है। जैसे पहला सवाल आपको दिया हुआ है कि x + 4 × x + 6 दिया हुआ है। तो सबसे आइए आसान तरीका क्या करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या काम करो, इस घर वाला और इस घर वाला में देखो क्या है कि इस घर वाला से एक को उठाओ। इस घर में क्या उठाना है तो x उठाना है और इसी घर वाला के टोटल को आपको लिख देना है। समझ गया बच्चों। तो x + 6 को हमने आपको लिख दिया। अब इस घर में क्या बचा, +4। तो +4 लिखो। तो फिर वही काम करना है, x + 6 को x + 6 लिख दिया। तो अब क्या करना है बच्चों, अब ये सब क्या काम करना है, ये जो x है इसमें सारे को सारे गुना करो। फिर ये जो 4 है फिर इसको भी इसी में आपको टोटल को टोटल गुना करना है। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे क्या करना है, x को इसमें आपको गुना करना है। जब x को आप इसमें गुना करोगे तो कितना होगा, x² होगा। बच्चों ध्यान दो। और कितना करना है, x को अगर 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 6x। सही कहा आपने। तो x को 6 से गुना करेंगे तो ये 6x हो गया। फिर देखो क्या करना है, ये जो 4 लिखा हुआ है फिर इसी में इसमें गुना करना है। फिर इसको इसमें गुना करना है बच्चों। तो देखो 4 में अगर 1 से गुना कर देंगे तो कितना आपको होगा बच्चों, तो 4x होगा। तो 4x लिख दिया। फिर 4 को इसमें गुना करना है तो 4 × 6 = 24 हो गया बच्चों। सही कर दिया, सही कर दिया। अब क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, तो अब इसमें ध्यान दो कि अब देखिए ये जो है 6 और 4x है, दोनों एक तरह की जाति की संख्या है। इसलिए ये दोनों को हम जोड़ घटाव करेंगे। अगर दोनों जोड़ में है तो जोड़ में कर देंगे, घटाव रहेगा तो घटाव में कर देंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों में जोड़ है, 4 में भी जोड़ है, 6 में भी जोड़ है। तो दोस्तों क्या करना है, तो इसमें को पहले वही काम करना है, जोड़ देना है। तो सबसे पहले इसको लिखो, x है x² और 6x और 4x मिला करके कितना हो गया, 10x हो गया। जैसे है 24 लिख दिया। यही आपका गुणनखंड है दोस्तों, गुणनफल है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम तुरंत दूसरा सवाल लेकर के आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, फिर से हम दूसरा सवाल लेकर के चले आए हैं। आपको फिर जिस तरह से हमने पिछला सवाल को बताया था पहला नंबर, उसी प्रकार से फिर आपको दूसरा सवाल लेकर के हम आ गए हैं। तो आपको फिर इसी आसान तरीके से हम बनाएंगे इसको। तो हमने किस तरह से बनाया था, तो हमने सबसे पहले कहा था कि आप इस घर वाले से a को उठाना है और उस घर वाले को टोटल को लिखना था। यही था बच्चों। तो जी हाँ, सबसे पहले काम करो, इस घर वाला से को उठाओ और टोटल इस घर वाला को लिखो। तो सबसे पहले बच्चों इस घर वाला को x के उठाओ और इस घर वाला के टोटल को लिखना है। हमने लिख दिया बच्चों। अब क्या करना है, तो वही चीज करना है। इस घर में क्या बचा है, तो +4 बचा हुआ है, तो +4 लेंगे। फिर क्या करना है बच्चों, तो x + 5 को लिखना है। तो x + 5 को लिख दिया बच्चों। क्या किया, इस घर वाले से a को हमने उठाया और इस घर वाले को टोटल को गुणनफल के रूप में लिख दिया, ये गुना के रूप में लिख दिया। फिर इस घर में क्या बचा, +4 बचा। फिर वही काम करेंगे, x + 5 था, x + 5 लिख दिया। ठीक है बच्चों, आपने सीख गया। अब क्या काम करेंगे, अब देखो x जो है आप इसमें टोटल में गुना करना है। तो इसको गुना के रूप में है, इसको गुना कीजिए। तो x को बच्चों इसमें पहले गुना करना है। जब x को इसमें गुना कर देगा तो क्या होगा बच्चों, x²। जी हाँ, सही होगा, x² होगा। अब क्या करना है बच्चों, x को इस 5 में करना है गुना। x को 5 से गुना करना है तो कितना होगा, 5x हो गया ना बच्चों। अब क्या करना है, तो ये 4 जो है अब इस 4 को भी इसमें गुना करना है। इस 4 को इसमें गुना करना है क्योंकि ये जो 4 है इतना में टोटल में गुना होगा। तो x को 4 से गुना होगा तो कितना होगा बच्चों, 4x। सही कहा, 4x होगा। तो 4x लिख दिया। अब क्या होगा बच्चों,
तो 4 को फिर इसमें गुना करना है। 4 को जब इसमें गुना करेगा तो क्या होगा बच्चों? 4 पचे 20। तो 4 पचे 20 होगा। सही कहा बच्चों आपने कि 4 पचे 20 होगा, सही है। अब क्या करना है? तो हमने कहा था कि जो बीच वाली दोनों संख्या आएगी उसको हमने कहा था कि जोड़ना है या घटाना है। अगर जोड़ के साथ है तो जोड़ देना है, अगर घटाव है तो घटाव कर देना है। तो हमको देख लो इसमें क्या है, 4 में प्लस है और 5 में भी दोस्तों आपको यहाँ प्लस है। तो दोनों में प्लस है तो क्या होगा बच्चों? क्या होगा? जोड़। तो जोड़ होगा। तो बच्चों इसको जोड़ना है, इसको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस ये 5 और 4 कितना होगा? 9x। जैसे है दोस्तों 20, आपको 20 लिखना है। तो यही आपका गुणनफल है बच्चों। आपने सीखा, चलिए सीख गया। अब हम तीसरा सवाल को हल करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिए बच्चों। फिर से हम तीसरा सवाल लेकर के चले आए हैं। आपको गुणनफल x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 11, आपने जिस तरह से दूसरा सवाल हल किया था प्यारे बच्चों, फिर उसी तरह से इसको भी हल करना है। तो आओ हम फिर से इसको चलते हैं। तो हमने कहा था बच्चों कि सबसे पहले कि इस घर वाले और इस घर वाले से क्या काम करना है। तो इस घर वाले से 1 को उठाना है और इस घर वाले को टोटल आपको लिखना है। समझ गए बच्चों? x को उठाना है और इस घर वाला जितना है x प्लस 11, तो x प्लस आपको 11 लिखना है। लिख दिया। अब क्या करना है दोस्तों? तो इस घर में क्या बचा है? अब इस घर में हमको बचा है प्लस 1, तो 1 उठाएंगे। फिर वही काम करना है। क्या करना है बच्चों? तो x प्लस 11 को लिखना है। हमने कहा कि इस घर वाला से 1 को उठाओ और इस घर वाले से टोटल को लिखना है। अब इस घर में जो बच्चा है वो लिखो, फिर उसी से x प्लस 11 है, x प्लस 11 लिख दिया। लिख दिया बच्चों, सही है। अब क्या करेंगे बच्चों? तो ध्यान दो, अब क्या करना है, x को x प्लस 11 से गुना करना है यहाँ भी, और यहाँ एक वो है x प्लस 11 से गुना करना है। तो आइए बच्चों हम सबसे पहले x को इससे गुना करते हैं। तो x को यदि इससे गुना करेगा तो क्या होगा बच्चों? x गुने x क्या होगा? x स्क्वायर। सही कहा आपने। अब x को 11 से गुना करेंगे। x को अगर 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों? तो 11x। तो 11x दे दिया। अब आओ बच्चों इसमें गुना करो। यदि 1 को आप 1 से गुना करोगे तो कितना होगा बच्चों? 1x। सही कहा आपने। तो 1x होगा, 1x लिख दिया। अब फिर 1 को यदि 11 से गुना करोगे तो कितना होगा बच्चों? तो 11। तो 11 हमने लिख दिया। सही है बच्चों? सही है। अब क्या करेंगे? अब यही बात को करेंगे कि बीच वाली जो संख्या है आपको जोड़ना है, क्योंकि ये दोनों एक जाति का है, इसको जोड़ना है। तो क्या काम करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 11 और 1 को जोड़ना है तो कितना होगा? 11 1 12x हो गया और प्लस 11। तो बच्चों यही आपका गुणनफल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू।